दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू बड़ी बहू तो मेरे से बर्तन धुलवाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? आज क्या बना है घर में और आपने खाना खा लिया क्या? भाभी समय पर खाना तो देती है ना। छोटी बहू हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो हमें मन भर खाना मिले। कुछ देर पहले ही तेरी भाभी दलिया देकर गई हैं, कहती हैं बुखार से उठी हैं, थोड़ा हल्का ही खाइए और खुद छोला पूड़ी बनाकर खा रही हैं। मैं बुढ़िया अकेले कमरे में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ, कोई जागने नहीं आता। मगर इस बुढ़ापे में मैंने कुछ बोला तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फोन स्पीकर पर रख पलंग पर तकिया सिराने लगा। आराम से लेटकर बातें करने में व्यस्त हो गई। अरे माँ जी, आप उनसे साफ कर दीजिए कि आपको दलिया नहीं खाना और छोला पूड़ी खाइए। अरे ऐसे कैसे निकाल लेंगे? आप घर की मालकिन है भाभी, आप पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकती। नहीं भाई, हमें बहुत डर लगता है। बड़ी बहू से अभी बर्तन मांज कर ही आई हूँ। अगर मैं रसोई में उसका हाथ नहीं बढ़ाऊं तो लड़ाई करती है। काम कर कर के मेरी तो कमर ही टूट गई है। वो तो तुम फोन पर इतने प्यार से हमारा हाल चाल पूछती हो, हमारे जख्मों पर मलहम सा लग जाता है। माँ जी, इस उम्र में आप काम क्यों कर रही हैं? अगली बार जेठानी जी को अच्छे से बोलूंगी, एक काम वाली लगा ले। आखिर कमी क्या है? अरे अगर नहीं होता है तो हमसे पैसे मांग ले, काम वाली लगा कर क्या करेगी? आखिर 4 जनों में काम ही क्या, उस में भी काम सौ दिन भर पड़ी रहती हैं, फिर भी कमर पकड़ कर थक गई यही बोलती रहती हैं। इसलिए मैं मदद करवाती हूँ, वरना आज का काम कल और कल का काम पता नहीं कब होगा। मेरा लड़का तो फंस गया, ऐसी लड़की से शादी कर बड़ी शराब बीमार बहू मिली है। मेरे तो करम ही फूट गए। अपना हाथ सिर पर मारते हुए बोली सास बहू की वार्तालाप सुन। थाली में गरम छोले पूड़ी रायता लड्डू सजाकर चली आ रही बड़ी बहू। समीक्षा के कदम देहरी पर ही जम गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हालांकि उसने ऐसी बातें न जाने कितनी बारी सुनी थी, मगर आज उसकी देवरानी उसके बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही थी, साथ में पैसा मांगने का बोल रही थी। एक लंबी सांस भर समीक्षा ने दनदनाते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसे देख मनसा देवी सग पकाकर फोन काट दिया और बोली जरा आराम से बहू, थाली गिर जाएगी, फिर तुम्हें ही सफाई करनी पड़ेगी। माना मैं फोन नहीं करती, मगर आपकी सेवा तो पूरी करती हूँ। फिर आप ये झूठ क्यों फैला रही हैं? आप तो सीख भी नहीं हिलती, फिर आप कौन सा काम कर थक जाती हैं? आप ही ने मुझे दलिया बनाने को कहा था और फिर जब आपको पता चला छोला पूड़ी बने हैं तो आपने उन्हें खाने की फरमाइश की, मगर मैंने तो शू भी नहीं किया। फिर आप कैसे कह रही हैं कि मैंने जबरदस्ती आपको दलिया खिलाया? हद होती है माँ जी। एक बात बताइए, फोन वाली बहू आपको दिन में कितनी बार खाना खिलाकर जाती है? नहीं ना, और मैं दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा में मैं एक टांग पर खड़ी रहती हूँ, लेकिन इतने सालों में एक बार भी आपने प्यार से ये नहीं कहा कि बहू ये काम अच्छा हुआ, ये खाना अच्छा बनाया, नहीं कहा और ठिठोरा पीटा। तो बस बहू हमेशा काम चोरी करती हैं, कुछ सही कर नहीं पाती, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, माँ ने कुछ सिखाया नहीं, इस तरह की तंज कसी ही आपने की। मगर अब बस आपको अगर लगता है आपकी फोन वाली बहू ही सबसे अच्छी
ब्रांड में सबसे बेहतर है, तो अब आप आराम से उसी के पास जाइए और सेवा करवाइए। यहाँ तक कि जब आपकी प्यारी लाडली व फोन वाली बहू इस घर में आती है, मेरे ही हाथों से खाना सेवा पानी करवाती है। कभी आपको एक रोटी सेक कर नहीं खिलाती, उल्टा आपके हाथों से चाय पीकर जाती हैं। इस घर में सबकी सेवा और काम कर कर के मेरे हाथ सिल गए हैं, और उस फोन वाली बहू के आज तक नाखून भी नहीं टूटे। फिर मुझे सोचकर बताइए कि कैसे बेहतर और प्यारी है फोन वाली बहू, और क्या बोल रही है आप। मैं आपके कमरे में झांकने नहीं आती, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो ये सुबह लेकर शाम तक कमरे में बैठे बैठे है जो आप खाना खाती हैं। 50 बार आवाज देकर काम करवाती हैं, एक गिलास पानी के लिए भी आवाज देती हैं, तब भी आप खुश नहीं हैं। तो अब क्या छोटे बच्चों की तरह रोटी के फोर बनाकर, या फिर आप कहे तो कटोरी में दाल चावल घोलकर चम्मच से आपके मुंह में डालूं? मेरे हिसाब से शायद तब भी आप दुनिया में कभी गलती से कह नहीं पाएगी कि मेरी बड़ी बहू ने भी मेरे लिए कुछ किया है। भगवान की दया से आपके हाथ पैर पाँव सलामत है, कोई बीमारी नहीं है, मगर चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही हूँ, कमजोरी आ रही है। जब समय पर खाना पानी मिल रहा है, फिर कई बात की कमजोरी। मैंने ऐसा कभी कोई सवाल नहीं किया, आज आपने मजबूर किया है मुझे इतना बोलने के लिए। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा यही कहा, अपनी सास को अपनी माँ समझो, लेकिन मैं अपनी माँ को आज तक ये नहीं समझा पाई। मेरी सास ने मुझे कभी बेटी छोड़ो दूसरे की बेटी भी नहीं समझा। आंसू पोंछते हुए बोली, बस बहुत हुआ, मेरे बस की बात नहीं है आपकी सेवा करना। दूसरा करने के बाद भी पूरे समाज में बुराई मेरे हिस्से में आना, कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता, ना कोई छोटा ना बड़ा, कोई लिहाज नहीं करता, जिसके मुंह में जो आता है वो बोलकर चलता बनता है, क्योंकि आपके सबके कानों में झूठ भरा होता है। वे तो यही समझता है कि भाभी बुरी है, बड़ी बहू बुरी है, कोई भी ये नहीं सोचता जो 24 घंटे साथ रह रही हैं। अगर उससे 2-4 बातें हो भी जाए तो कौन सी आफत आ गई। मैं तो सही को सही और गलत को गलत कहने का भी हक नहीं रखती। जब भी बोलना सा आपने आपके बेटे ने मुझे ही शुभ कराया है, मगर अब मैं शुभ नहीं रहूंगी। अब बस बहुत हुआ। आपको आपके फोन वाले बहू बेटा पसंद है तो जाकर हमेशा के लिए उनके पास रहिए, और मेरी बुराई और मेरा पीछा करना छोड़िए। हाथ जोड़कर समीक्षा कमरे से बाहर निकल गई। सासू माँ मनसा देवी पहली बार अपने सीधी सादी शुभ साफ सी रहने वाली बहू समीक्षा के रौद्र रूप को देख